तो दोस्तों कैसे हो। सनराइज़ करियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। हमारे एग्ज़ाम में चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी एग्ज़ाम में जीके के पोर्शन में एक ना एक संस्था का नाम या फिर उसका मुख्यालय का नाम पूछ लिया करता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लीजिए, एक ना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था आना ही आना है। तो जब हमें पता है कि एक ना एक संस्था आनी है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से और विस्तार से पढ़ें। और मैं पहले ही इसमें बता देना चाहता हूँ कि ऐसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत हैं, कम से कम 50 से भी ज़्यादा संस्थाएं हैं, लेकिन एक वीडियो में ये पूरी नहीं हो सकती और लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। इसीलिए मैंने हर वीडियो में 10-10 संस्था लेके चल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पाँच पार्ट आएंगे इसके, और हर पार्ट में मैं कम से कम 10 अंतर्राष्ट्रीय संस्था कवर करूँगा। और आज के जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस हैं वो हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स और बाकी सभी ग्रुप डी, ग्रुप बी और ग्रुप सी के स्टूडेंट्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन भी बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र। तो इसमें देखिए कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में हमें जो पढ़ने की नीड होती है अगर हम यूपीएससी के भी प्रीलिम्स लेवल में लेके चलें, लेवल में लेके चलें, या यूपी पीसीएस के लेवल में लेके चलें, एसएससी पेपर 1 में लेके चलें, किसी भी एग्ज़ाम में, इसमें जो पूछा जाता है वो है उस संस्था का नाम, उस संस्था का मुख्यालय और उसके कितने सदस्य हैं, या वह संस्था काम क्या करती है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं और वीडियो बनाए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, समझते जाइए प्लस लिखते भी जाइए। तो जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, अब संयुक्त राष्ट्र जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है इसको जानने के लिए कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके कितने सदस्य हैं और इसके प्रेजेंट टाइम के महासचिव या फिर डायरेक्टर या फिर हेड। देखिए कहीं कहीं चेयरमैन बोला जाता है, कहीं कहीं प्रेसिडेंट बोला जाता है, कहीं कहीं हेड बोला जाता है, कहीं कहीं सचिव बोला जाता है। तो ये जो भी होते हैं ये उस संस्था के हेड होते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में सबसे टॉप पोजीशन पर प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेज में डीन होता है। उसी तरीके से हर संस्था का कोई ना कोई हेड होता है, उसको प्रेसिडेंट, चेयरमैन, काफ़ी नामों से पुकारा जाता है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, इसमें आप इस सर्कल में देख सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। मतलब आज से हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे भी 2 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। और इसकी भाषाएं क्या है, अच्छा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया करता है किसी भी संस्था की, जो संस्था ज़्यादा पॉपुलर होती है तो कभी कभी उसमें ये पूछ लिया करता है कि उसमें कौन कौन सी भाषा अधिकृत है या फिर आधिकारिक भाषा कितनी है उसमें। तो संयुक्त राष्ट्र में अगर देखा जाए तो इसकी 6 आधिकारिक भाषा हैं। आधिकारिक भाषा कौन कौन सी हैं इसकी देख लेते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस, ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। 193 इसमें सदस्य हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। ये ध्यान दीजिएगा, कभी जो बी लेवल, सी लेवल और ग्रुप डी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर या तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है और या उसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, ये ज़्यादा पूछा जाया करता है। तो आप इसको देखिए, 193 देश सदस्य हैं इसके वर्तमान में। और इसके जो महासचिव हैं, एक तरीके से चेयरमैन है, वो है एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग वो भी देख लेते हैं, ये हैं इसके प्रमुख अंग। अब कौन कौन से इसके प्रमुख अंग हैं। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक और सोशल, चौथा काउंसिल, सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठवा सेक्रेटरीट, या बोल सकते हैं कि सेक्रेटेरियर, इस टाइप से। अब संयुक्त राष्ट्र में कौन से मुद्दे प्रमुख होते हैं, किन पर संयुक्त राष्ट्र बातचीत करता है, इनका क्या एम होता है, क्या वर्क होता है, इस नीचे वाले बबल में देख लेते हैं, ग्राउंड में देख लेते हैं। इसके प्रमुख मुद्दे हैं
क्लाइमेट एक्सचेंज या क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी और प्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, आतंकवाद से मुकाबला। एक तरीके से यह देखता है कि क्लाइमेट चेंज, हमारे देश में या अन्य देशों में इतने सारी फैक्ट्रियां हैं जो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ देखती है। और किस देश की कैसी डेमोक्रेसी है, किस देश में कितने रिफ्यूजी गए, रिफ्यूजी आए, कितने अप्रवासी गए, अप्रवासी आए, वैश्विक मुद्दे क्या हैं, वैश्विक स्वास्थ्य संकट। अब देख लीजिए वैश्विक स्वास्थ्य संकट अभी फिलहाल में अगर 2020 में देखा जाए मई में, तो कौन सा स्वास्थ्य संकट कौन सा है? कोरोना महामारी, कोविड-19 जिसे बोला जाता है। तो ये भी एक मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र का। ये इसमें जितने भी सदस्य होते हैं बैठकर आपस में विचार विमर्श करते हैं कि किसी भी संकट को XYZ, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो रिफ्यूजी या प्रवासी से रिलेटेड हो, चाहे वो वैश्विक यानी अलग अलग देश के मुद्दे हों, उसको कैसे सॉल्व करना है, इस संस्था में किया जाता है। आतंकवाद का मुकाबला आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद हर देश में एक तरीके से ये फैला हुआ है, और हमारे इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही है। पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट भेजे जाते हैं। तो ये है संयुक्त राष्ट्र के बारे में। एक बार फिर से इसका रिवीजन टाइप में कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जिसमें 193 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस। प्रमुख अंग हैं इसके जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरियर। और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में 2-3 चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा। तो पहला है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको आगे देखने में मिलेंगे कि कई सारी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय जेनेवा में है। तो ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब इसके प्रेजेंट टाइम के प्रमुख कौन है? प्रमुख, अब देखिए यहाँ पे जो नाम आया है डायरेक्टर जनरल का, मैंने बताया था नाम चेंज हो सकता है, और जो भी नाम दिया जाता है वो एक तरीके से हेड का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे जो प्रमुख है उसको डायरेक्टर जनरल बोला जाता है, और उसका नाम है इथोपिया टेडोरस। इथोपिया के हैं वो, इथोपिया देश के हैं प्रमुख फिलहाल टाइम के, और उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। और भारत से कौन रिप्रेजेंटेटिव है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम का किसी भी देश में, किसी भी वर्ष में प्रेजेंट टाइम का भारत से रिप्रेजेंटेटिव आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट टाइम का जो रिप्रेजेंटेटर है वो है सौम्य स्वामीनाथन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी एक संस्था में। उसकी स्थापना, उसका प्रकार, उसका मुख्यालय, उसके प्रमुख, और अगर भारत उसका सदस्य है तो भारत से उसका कौन एक तरीके से रिप्रेजेंटेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूनेस्को। इसका फिर से एक बार देख लेते हैं फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये इसका लोगो है। इस तरीके से यूनेस्को दिखता है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 में हुई है, और भारत इसका सदस्य 1946 में बना है। अध्यक्ष हैं इसके आंद्रे अजोले। प्रकार है ये विशेषज्ञ संस्था टाइप की है, और इसका यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में, ये ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 में हुई है, और भारत इसका 1946 में सदस्य बन चुका है। यूपीएससी के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनेस्को में भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? आंसर होगा 1946। अध्यक्ष इसके हैं आंद्रे अजोले। प्रकार है ये विशेषज्ञ संस्था, और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ये इसका लोगो है। लोगो से भी आप इसको पहचान सकते हैं इस तरीके से, यूनेस्को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब यूनिसेफ इसको बोला जाता है, ये इसका लोगो है। थोड़ा सा इसमें आप देखने वाली बात ये है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है।
लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ का, और हिंदी में बोला जाता है इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब देखिए यहाँ पर अगर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बाल या और चिल्ड्रन इसकी बात आ रही है, यानी सीधी सी बात है ये जो संस्था है वो किसके बारे में बात कर रही होगी या किसके लिए कार्य कर रही होगी, सीधी सी बात है बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये संस्था कार्य करती है। तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसकी जो स्थापना हुई है दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई है। ये किस प्रकार की संस्था है? ये निधि प्रकार की संस्था है। इसके अध्यक्ष एन वेनेमन है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष एन वेनेमन है। चलिए इसको देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या है, यूनिसेफ क्या क्या कार्य करती है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। अब देखिए जितने भी वर्ल्ड में ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर छोटे बच्चों के राइट्स का हनन होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, उसके लिए ये काम करती है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, कुछ लोग समझते हैं बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, या कुछ लोग या कुछ सोसाइटी ये मानती है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। कहीं कहीं देखिए बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, शोषण होता है, बच्चों से काम करवाया जाता है। कई सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे HIV एड्स से ग्रसित हैं। और एक तरीके से देखा जाए कि जहाँ पर बच्चों को रोकने का काम किया जाता है, जहां पर बच्चों के अधिकारों का हनन होता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनका बौद्धिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता, वहां पर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड काम करता है, या फिर बोल सकते हैं वहां पर यूनिसेफ जैसी संस्था काम करती है उन बच्चों का स्तर और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो भी मटेरियल है इसमें वो आप अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा और रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, तो चलिए देख लेते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1945। ये किस प्रकार का संस्था है? मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC यानी USA अमेरिका में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। सदस्यता इसके 189 देश सदस्य हैं IBRD के तहत और 173 देश सदस्य हैं IDA के तहत। खैर आगे अभी मैं बताऊंगा IBRD क्या है और IDA क्या है। विश्व बैंक बनने से पहले दो संस्थाएं थी, IBRD और IDA। इन दोनों संस्थाओं को मर्ज करके, इन दोनों संस्थाओं को मिला के वर्ल्ड बैंक बना है 1945 में। आगे इसकी चर्चा करेंगे कैसे बना है। इसके प्रमुख हैं लॉर्ड डेविड मालपसा, इसके प्रेसिडेंट हैं, और अंशुला कांत CEO हैं भारत की तरफ से, और पेनी गोल्डबर्ग हैं इसके मुख्य अर्थशास्त्री। मैं फिर से बता देता हूं। प्रमुख इसके लॉर्ड डेविड मालपासा प्रेसिडेंट हैं, अंशुला कांत इसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और पेनी गोल्डबर्ग इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इसकी पैतृक संगठन है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह से ही ये वर्ल्ड बैंक उत्पन्न हुआ है। और विश्व बैंक समूह क्या था? IBRD और IDA, इन्हीं दोनों को संस्थाओं को मिला के विश्व बैंक कहा जाता था। चलिए इसमें कुछ और देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की थी। थोड़ा सा ये देखना है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना से पहले दो संस्थाएं थी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जब दोनों को मर्ज किया गया तब जाके वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आया। और किस समझौते या किस सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की स्थापना हुई, वो होगा वुड्स सम्मेलन या फिर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। थोड़ा सा UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ग्रुप D और ग्रुप C के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन UPSC वाले इसको देख सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं। ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड्स की संस्थाएं हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।
22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। इसका तत्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। एक तरीके से ये संस्था इसलिए बनाई गई थी क्योंकि आपने देखा होगा 1944 से लेकर 1948 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें दो समूह थे और दो समूह आपस में लड़ रहे थे। उस समय काफ़ी ज़्यादा विश्व को क्षति पहुंची थी, कुछ देश गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा माल और जान की हानि हुई थी। उसको उभरने के लिए, उसमें जितने देशों को क्षति पहुंची थी, उस क्षति से उभरने के लिए ये बैंक बनाया गया था, ताकि ये बैंक उन लोगों को लोन दे सके ताकि वह अपने अपने देशों का डेवलपमेंट कर सके, जो कि विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसके तहत इस बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगेन, अगर आप बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संस्था के बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य में है और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि जर्मनी के हैं। ये इसका लोगो है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड कई सारे इंडेक्सेस, कई सारे सर्वे भी लॉन्च करता है, जिसमें वो अलग अलग देशों को उनके आर्थिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग रैंकिंग भी देता है। ये भी ध्यान दीजिएगा अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो। और सर्च कीजिएगा नेट से कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, क्योंकि ये यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या है, इसकी स्थापना किसके तहत हुई है, चलिए देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का इतिहास 15 अप्रैल 1944 से प्रारंभ होता है, जब मोरक्को के एक शहर मराकेश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता, जैसे गैट कहते हैं। ये गैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ये संस्था गैट के नाम से जानी जाती थी। यूपीएससी के एस्पिरेंट इसको थोड़ा ध्यान देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो बाद में बना है, लेकिन यही संस्था पहले गैट के नाम से जानी जाती थी। और 1994 के एक समझौते या संगठन सम्मेलन के बाद इसका नाम गैट से बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। क्लियर गाइज। इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 में हुई है। इससे 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और इससे पहले ये गैट के नाम से जाना जाता था। क्लियर गाइज। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष इटली के एक प्रमुख व्यवसायी रेंटो रुगिएरो बने गए। ये थोड़ा सा नाम ध्यान दीजिएगा इसको, रेंटो रुगिएरो इसके स्थायी अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य प्रेजेंट टाइम में 164 सदस्य राज्य हैं। अब यहाँ पर राज्य बोला है तो राज्य का मतलब यहाँ पर आपको देश समझना है। 164 देश हैं इसके, और इसके जो हेड है पास्कल लैमी, ये इसका लोगो है। लोगो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी लोगों में भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है। अगर यूपीएससी के बारे में तो जानते ही हैं, चाहे उसका मन जो भी करता है पूछ लिया करता है, तो आप थोड़ा लोगों को भी ध्यान दीजिएगा। इसके हेड है पास्कल लैमी और सदस्य है इसके 164 देश, और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में लगातार दो और तीन वर्षों से यूपीएससी में लगातार अंकटाड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले साल का जो यूपीएससी था उसमें भी अंकटाड का क्वेश्चन आया था। उससे पहले पिछले वाला जो यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी अंकटाड का क्वेश्चन आया था। उससे पहले भी आया था अंकटाड का। यानी लगातार 3 साल से अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस बन रहे हैं प्रीलिम्स में। इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। इसके अध्यक्ष हैं अल्जीरिया के, इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में अल्जीरिया के हैं अब्दल महमूद अब्दल हलीम, और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अब देखिए हमने कितने सारे यहाँ पे संस्था डिस्कस की हैं, जिसके ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं वो जिनेवा में हैं, और ये है इसका लोगो भी ध्यान देते जाइएगा। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एक टॉपर पढ़ता है, टॉपर की पढ़ाई और एक जो फेल होता है उसकी पढ़ाई, दोनों में ज़मीन में आसमान का अंतर होता है। जो टॉपर होता है वो हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ता है, और जो फेलर या जिसके चांसेस नहीं होते एग्जाम निकालने के, वो बस ऊपर ही ऊपर देख लेता है किताब को। तो आप हमेशा टॉपर के तरीके से ही पढ़ाई कीजिए। ये मान के चलिए कि आपको रैंक 1 ही लाना है। अगर आप उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे
तो ये मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम में ना अच्छा करेंगे बल्कि एक नॉलेज गेन भी करेंगे, और एग्ज़ाम क्लियर करने से बेटर है नॉलेज गेन करना। अगर आप नॉलेज गेन करते जाएंगे तो एग्ज़ाम खुद ब खुद निकल जाएगा। कभी भी एग्ज़ाम को पास होने के नज़रिए से मत देखिए, उसको हमेशा किसी भी टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा नॉलेज गेन करने के हिसाब से पढ़िए। चलिए आगे देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब इसका देखिए लोगो किस तरीके से बना हुआ है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई है। इसके अध्यक्ष हैं अचिम स्टेनर और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। फिर से एक बार चलिए रिवीजन टाइप में कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई है। इसके अध्यक्ष अचिम स्टेनर हैं। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और ये इसका लोगो है। चलिए तो ये थे आज के अंतर्राष्ट्रीय संस्था, और इस वीडियो में मैंने लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय संस्था कवर किया है, और आगे भी इसके पार्ट बनेंगे जिसमें मैं सारे के सारे संस्था, चाहे वो छोटी संस्था हो चाहे बड़ी संस्था हो, मैं कवर करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया बारीकी से पढ़ना है। और सनराइज़ करियर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और ये संस्था है हमारी सनराइज़ करियर एकेडमी है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ये संस्था है। और हमारे संस्था की तरफ से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस के सभी अभ्यर्थी और एस्पिरेंट्स के लिए हमारे एकेडमी की तरफ से फिजिकल की भी तैयारी कराई जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो रैली हुई थी, इंडियन आर्मी की रैली हुई थी, उसमें हमारी एकेडमी से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए आप हमारी एडमिशन कोचिंग में, हमारे एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं इन नंबरों पे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस कोविड जैसी महामारी में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और जो सरकार निर्देश दे रही है उसका पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।